गांधी, नेहरू और बच्चन परिवार की दोस्ती इलाहाबाद के आनंद भवन से शुरू हुई। दोनों परिवार दिल्ली आए और यहाँ भी रिश्तों में गर्माहट बनी रही। पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि राजीव और संजय गांधी जब दून स्कूल से छुट्टियों में दिल्ली लौटते तो बंटी यानी अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन उनके साथ तीन मूर्ति भवन के लॉन में खेला करते थे। अमिताभ की मां तेजी बच्चन की इंदिरा गांधी से बहुत गहरी दोस्ती थी, हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर नहीं किया। एक मौके पर लेखिका उमा वासुदेव से बातचीत में तेजी बच्चन ने बताया था कि जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सांस ली तो वो उस वक्त वहां मौजूद थीं। पिता की मौत के बाद इंदिरा गांधी का चेहरा पीला पड़ गया, उनके हाथ ठंडे हो गए और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 1.5 महीने बच्चन परिवार के साथ रही सोनिया। तेजी बच्चन के मुताबिक उन दिनों जब दोनों परिवार मिलते तो उनके बीच राजनीति पर कोई बात नहीं होती, खेल, सिनेमा, संगीत और कला पर चर्चा करते थे। सोनिया गांधी साल 1968 में जब पहली बार दिल्ली आई तो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने अमिताभ बच्चन ही गए। सोनिया करीब 1.5 महीने बच्चन परिवार के साथ रहीं और तेजी बच्चन को अपनी तीसरी मां कहने लगी। धर्मयुग को दिए एक इंटरव्यू में खुद सोनिया गांधी ने बताया था कि राजीव गांधी से शादी से पहले उनकी सास इंदिरा ने उन्हें बच्चन परिवार के साथ रहने को कहा था ताकि वो भारत के रहन सहन को सीख सकें। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव के कहने पर अमिताभ बच्चन राजनीति में भी आए, हालांकि उन्हें राजनीति पसंद नहीं आई और कुछ सालों में ही उन्होंने किनारा कर लिया। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद दोनों परिवारों में दूरी बढ़ने लगी। रशीद किदवई लिखते हैं कि तल्खी की शुरुआत इमरजेंसी के दिनों में ही हो चुकी थी। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो तय किया कि बच्चन परिवार को एक जनसभा में बुलाया जाए। तब तेजी बच्चन ने इसे साफ मना कर दिया था और कहा कि इससे अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर पर बुरा असर पड़ेगा। गांधी परिवार को ये बात खटक गई। इसके बाद जब अमिताभ बच्चन की कंपनी पर मुसीबत आई और दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए तब उन्हें गांधी परिवार से वैसी मदद नहीं मिली जैसी उन्हें उम्मीद थी। गांधी और बच्चन परिवार के बीच असली खटास साल 1997 में आई। 18 फरवरी 1997 को सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका की शादी बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से तय थी। गांधी परिवार ने प्रियंका की शादी की डेट बहुत पहले से तय कर रखी थी। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता की शादी तय कर दी। एक तरीके से उनकी चट मांगनी पट ब्याह हुआ। दिसंबर 1996 में सगाई हुई और फिर 17 फरवरी 1997 को शादी की डेट तय कर दी गई। किदवई अपनी किताब में लिखते हैं कि इस बात की जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई कि बच्चन परिवार ने जानबूझकर श्वेता की शादी प्रियंका की शादी से एक दिन पहले रखी। इस बात से सोनिया गांधी बहुत नाराज हुई। गांधी परिवार की तरफ से श्वेता बच्चन की शादी में कोई नहीं गया। इसके बाद साल आया 1999। इस साल अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन फिल्म रिफ्यूजी से अपना डेब्यू कर रहे थे। किदवई लिखते हैं कि अमिताभ और जया बच्चन ने अपने बेटे की डेब्यू फिल्म के प्रीमियर के लिए सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा, पर उन्होंने आने से साफ मना कर दिया। कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों के मुताबिक वो किसी 5 स्टार होटल में आयोजित कार्यक्रम में नहीं जाती हैं, क्योंकि पार्टी हमेशा से सादा जीवन और उच्च विचार को मानती रही है। उस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं। इसके बाद दोनों परिवार कभी करीब नहीं देखे गए। साल 2007 में तेजी बच्चन के निधन के बाद दोनों परिवार को दोबारा जोड़ने की आखिरी कड़ी भी टूट गई।